नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले आईपी रेटिंग के बारे में। आईपी मतलब इंटरनेशनल प्रोटेक्शन रेटिंग या इंग्लिश प्रोटेक्शन रेटिंग। ये जनरली दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को दिया जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बहुत सेंसिटिव रहते हैं, तो उसको प्रोटेक्शन की लेवल तय करने के लिए, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए आईपी रेटिंग उसको दिया जाता है। ये जो आईपी रेटिंग है ये मैन्युफैक्चरर या जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है वो उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को देती है। जितना ज़्यादा आईपी रेटिंग रहेगा उतना ही डिवाइस सेफ रहेगा। अभी हम देखेंगे आईपी रेटिंग मतलब क्या होती है। आईपी मतलब इंटरनेशनल प्रोटेक्शन और इंग्लिश प्रोटेक्शन। ये जो लेवल है दोस्तों इंटरनेशनल प्रोटेक्शन रेटिंग की लेवल है, ये इंटरनेशनल लेवल पे डिसाइड होती है। और इंग्लिश प्रोटेक्शन मतलब आईपी का मतलब दोनों है, इंटरनेशनल प्रोटेक्शन भी और इंग्लिश प्रोटेक्शन भी। इंग्लिश इसको इसके लिए बोलते हैं क्योंकि जो भी बाहर की धूल मिट्टी है, पानी की बूंदे है, स्प्लैशेस है, इन सब से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की प्रोटेक्शन होनी चाहिए। इसके लिए उसको बोलते हैं इंग्लिश प्रोटेक्शन रेटिंग। अभी दोस्तों इसके कुछ अलग अलग लेवल्स है, मतलब 1 2 3 4, बाद में सॉलिड कंटेंट के 1 2 3 4 5 6 है, लिक्विड कंटेंट के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है। तो दोस्तों ये सब हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुकूल और आप देख रहे हैं एनकूल टेक हब। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। और दोस्तों ये वीडियो जो है ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगी। आप जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदोगे उसके प्रोटेक्शन के लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, ये सब हम आज की वीडियो में बताएंगे। ये सब आईपी में कवर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए। दोस्तों जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रहते हैं उसको रेटिंग दिया जाता है IP68, IP67, IP57, IP59, IPX4, IPX6, IP2X, IP3X। अब ये सब जो है IP के बाद 2 डिजिट लगते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसका नोटेशन कैसे करते हैं। तो जो IP के बाद जो पहला डिजिट रहता है दोस्तों, ये डिजिट शो करता है, इंडिकेट करता है सॉलिड कंटेंट के बारे में। सॉलिड मतलब डस्ट, उसके बाद पत्थर, कोई भी सॉलिड डिवाइस रहेगा या सॉलिड मटेरियल रहेगा, छोटे छोटे धूल मिट्टी, उसको सॉलिड बोलेंगे, तो वो ये शो करता है। और जो सेकंड डिजिट रहता है दोस्तों आईपी के बाद जो सेकंड डिजिट रहता है उसको वो लिक्विड को डिनोट करता है। मतलब उस सेकंड डिजिट मतलब लिक्विड से कितना प्रोटेक्शन हो पाएगा ये डिवाइस को वो बताता है। मतलब पानी की बूंदे रहेंगी, कोई भी लिक्विड कंटेंट रहेगा, कोई भी लिक्विड मैटर रहेगा, फ्लैशेस रहेंगे, पानी के बूंदे रहेंगी, पानी के ड्रॉप्स रहेंगे, वो सब सेकंड डिजिट में कवर होगा। जितना ज्यादा डिजिट रहेगा उतना ज्यादा प्रोटेक्शन रहेगा। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, हम पहले सॉलिड से क्या क्या प्रोटेक्शन मिलेगा अपने डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, वो देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि लिक्विड से क्या क्या प्रोटेक्शन मिलेगा डिवाइस को, उसके कौन कौन से लेवल से, ये आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करें IP0X मतलब इंग्लिश प्रोटेक्शन या इंटरनेशनल प्रोटेक्शन 0X। ये जो X दिया जाता है उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो सेकंड डिजिट है वो लिक्विड के लिए, जो फर्स्ट डिजिट है वो सॉलिड के लिए। अभी हम सबसे पहले देखेंगे कि सॉलिड से हमारी डिवाइस को कैसे प्रोटेक्शन होगा, मतलब IP0X। अभी IP0X का मतलब है कि कोई भी ज्यादा प्रोटेक्शन अपने डिवाइस को नहीं होगा, क्योंकि उसका जो नोटेशन है वो रेटिंग 0 है, इसलिए सॉलिड कंटेंट से अपने जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसका उसके लिए कोई भी स्पेशल प्रोटेक्शन नहीं दिया है मैन्युफैक्चरर ने। अभी सेकंड है IP1X। अभी IP1X मतलब क्या होता है, जो 1 है, जो कोई भी समझो अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के आसपास में कोई भी चीज आती है, कोई भी सॉलिड वस्तु आती है जिसका साइज 50 mm से ज्यादा है, तो उस चीज से अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को प्रोटेक्शन मिलेगा। 50 mm से ज्यादा साइज क्या हो सकता है, जैसे अपने पैंट है, शर्ट है, क्योंकि अपन पैंट भी पॉकेट में मोबाइल कैरी करते हैं, कोई भी डिवाइस कैरी करते हैं, कोई बैग में अपना डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैरी करते हैं, तो उससे उसका प्रोटेक्शन हो पाए। या जो अपना हाथ है, अपन हाथ से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, उसका यूज करते हैं, तो अपने हाथ से उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रोटेक्शन होना चाहिए। इसको बोलेंगे अपन IP1X। अभी सेकंड है IP2X। अभी IP2X मतलब क्या है, जो 2 है वो भी सॉलिड, जो भी सॉलिड पार्टिकल रहेगा उससे ही अपने डिवाइस को प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन जो 2 जो नोटेशन है वो क्या है कि जो सॉलिड पार्टिकल का साइज रहेगा वो 12.5 mm से ज्यादा रहेगा। मतलब 12.5 mm से ज्यादा मतलब कोई भी पत्थर होगा, कोई भी बड़ी चीज होगी, या कोई भी प्लास्टिक की बोतल होगी, या कोई भी डिवाइस रहेगा, कोई भी चीज रहेगी, उससे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रोटेक्शन होना चाहिए। मतलब इसमें 12.5 mm में आता है, जो अपनी फिंगर रहती है, अपन फिंगर से कोई भी चीज का इस्तेमाल करते हैं तो उस अपनी उंगलियों से वो डिवाइस का प्रोटेक्शन होना चाहिए, इसलिए बोलते हैं IP2X। अभी IP3X मतलब क्या है, जो भी अपना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रहेगा उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए ऑब्जेक्ट से। जो ऑब्जेक्ट का साइज अगर 2.5 mm से ज्यादा है तो उस ऑब्जेक्ट से डिवाइस का प्रोटेक्शन होना चाहिए, इसको हम बोलेंगे IP3X। अभी 2.5 mm से ज्यादा कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ में रहते हैं, उसके छोटे छोटे केबल्स रहेंगे दोस्तों, उसके अंदर कुछ टूल्स रहेंगे, तो उससे भी वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रोटेक्शन होना चाहिए, इसके लिए IP3X रेटिंग दिया जाता है। अभी नेक्स्ट है IP4X। अभी जो 4 है वो किसके लिए डिनोट किया जाता है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के आसपास में जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसका अगर साइज 1 mm से ज्यादा है तो उससे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रोटेक्शन होना चाहिए। अभी 1 mm से ज्यादा कौन से ऑब्जेक्ट का साइज हो सकता है,
जैसे कि उसमें स्मॉल स्मॉल केबल्स रहेंगे, स्मॉल टूल्स रहेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर, उस सब चीजों से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रोटेक्शन होना चाहिए, इसलिए उसको IP4X रेटिंग देते हैं। अगर आपके पास कोई मोबाइल है तो मोबाइल के अंदर जो अपन चार्जिंग पिन लगाते हैं तो उसका साइज भी 1 mm से थोड़ा ज्यादा रहता है, उससे भी उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए। सब चीजें उसमें तय की जाती है, उसमें ऑब्जर्व की जाती है, उसके बाद में उसको रेटिंग दिया जाता है, जैसे IP4X उसको रेटिंग दिया है। अभी दोस्तों IP5X मतलब क्या है? IP5 जो लेवल दिया है, जो रेटिंग दिया है, इससे ये तय होता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसको बाहर के जो पर्यावरण में, जो एटमॉस्फेयर में डस्ट है, उससे उसका प्रोटेक्शन होगा। मतलब जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो उसके अंदर नहीं जा सकेंगे, वो एकदम रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे। और समझो कोई भी बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल वो उसके अंदर अलाउ होंगे, लेकिन उसका जो अंदर का मैकेनिज्म रहेगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, उस पर वो हावी नहीं होंगे। मतलब जो मैकेनिज्म है वो बाहर की धूल से प्रोटेक्ट रहेगा, इसको बोलेंगे IP5X। अभी उसके बाद में दोस्तों IP6X। अभी जो IP6 है ये सबसे हाई रेटिंग वाला प्रोटेक्शन है। मतलब कि आपके डिवाइस के अंदर कोई भी धूल नहीं जा सकेंगी, आपके डिवाइस को कोई भी धूल से, बारीक बारीक चीजों से, जो भी बहुत ही छोटी सी धूल गई थी जो अपनी नाक में जाती, आंख में जाती, उससे अपने को तकलीफ होती है, वो भी आपके डिवाइस के अंदर नहीं जा सकेंगी। ऐसा आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को प्रोटेक्शन दिया जाता है जब अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का रेटिंग IP6X है। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि जो सॉलिड कंटेंट्स से अपना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जो भी प्रोटेक्शन रहता है उसके हमने कुछ लेवल्स देखे। तो सबसे अच्छी लेवल रहेंगी दोस्तों IP5X, नहीं तो IP6X। आप जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस खरीदोगे तो एक तो आप IP5X रेटिंग वाला खरीदिए, नहीं तो IP6X रेटिंग वाला खरीदिए। अभी हम देखेंगे कि IP रेटिंग का जो सेकंड डिजिट है, मतलब जो सेकंड डिजिट है जो लिक्विड से प्रोटेक्शन को डिनोट करता है, उसके बारे में हम अभी देखेंगे। तो दोस्तों लिक्विड मैटर से जो भी अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को प्रोटेक्शन मिलने वाला है उसके कुछ अलग अलग लेवल से, जो 0 से लेकर 9 तक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे IPX0, मतलब कि अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कोई भी लिक्विड चीज से प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ऐसे डिवाइसेस बहुत ही कम है जो लिक्विड से या कोई वाटर से डिवाइस को प्रोटेक्ट कर सके। जनरली ऐसे डिवाइस आते नहीं है। अगर आते हैं तो दोस्तों इसको मत खरीदिए, क्योंकि थोड़ी सी भी पानी की बूंद या कुछ भी लिक्विड कंटेंट आपके डिवाइस के ऊपर गिरेगा तो वो खराब होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे। अभी दोस्तों सेकंड है IPX1। IPX1 मतलब अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे कोई भी पानी की बूंदे गिरती है। पानी की छोटी छोटी बूंदे कैसी गिरेंगी? जब आपका डिवाइस ऐसी जगह पे होगा जहाँ पे कंडेंसेशन है। अभी कंडेंसेशन मतलब क्या है? एटमॉस्फेयर ऐसा होगा कि जिससे पानी की बूंदें डेवलप होगी और आपके डिवाइस पे आ जाएंगी। तो इससे आपके डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को प्रोटेक्शन मिलेगा अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का रेटिंग है IPX1। IPX1 मतलब कि आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को पानी की बूंदों से प्रोटेक्शन मिलेगा। उसके बाद में दोस्तों IPX2। अभी जो IPX2 है ये जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रहेगा वो वर्टिकल ड्रॉप जो रहेंगे, मतलब पानी की जो बूंदें वर्टिकल आएंगी, ऊपर से आएंगी, उसके लिए वो प्रोटेक्ट होगा। लेकिन जब आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर 15 डिग्री एंगल से टिल्ट होता है, वर्टिकल से 15 डिग्री एंगल से अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टिल्ट होता है, अगर उसके ऊपर पानी की बूंदें गिरती है तो उससे आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्रोटेक्ट रहेगा अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का रेटिंग है IPX2। अभी उसके बाद में दोस्तों IPX3, मतलब अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे कोई भी वाटर की स्प्रे होगी, मतलब उस पे पानी छिड़का जाएगा तो उससे उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को प्रोटेक्शन मिलेगा। पानी छिड़का जाएगा, नहीं तो अगर आप आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को साइड से पानी छिड़कते हो जब उसका एंगल 60 डिग्री रहता है वर्टिकल से, तो उस टाइम पे, उस कंडीशन पे आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को IPX3 की मदद से प्रोटेक्शन मिलेगा। अभी बाद में दोस्तों IPX4। अभी जो 4 नंबर है ये डिनोट करता है कि अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे कोई भी पानी की स्प्लैशेस आ गए, मतलब जब रेन वाटर होता है तो वो पानी का स्प्लैश ही रहता है, तो उस चीज से आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को प्रोटेक्शन मिलेगा। मतलब अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का रेटिंग IPX4 है तो अगर पानी की स्प्लैशेस भी आ गए तो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कोई भी तकलीफ नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सेफ रहेगा। अभी IPX5 में आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जो वाटर की जेट रहेंगी, जो हाई स्पीड से वाटर का फ्लो होगा, उससे आपके डिवाइस को प्रोटेक्ट होगा। मतलब जो भी अगर कोई नोजल रहता है, नोजल से अगर पानी सीधा आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे आ जाए तो उससे आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्रोटेक्ट रहेगा। ये IPX5 में आ जाता है। अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का रेटिंग IPX5 है तो दोस्तों आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जो भी पानी की स्प्लैश आएंगी या पानी का जेट आएगा, उससे आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्रोटेक्ट रहेगा। अभी IPX6, मतलब अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ऊपर कोई भी वाटर का या लिक्विड का जेट आ रहा है जो कोई भी डायरेक्शन से हो सकता है, तो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को प्रोटेक्शन मिलेगा अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का रेटिंग है IPX6। दोस्तों जनरली हम लोग देखते हैं कि अगर हम कोई अपनी गाड़ी की सर्विसिंग या कोई भी 4 व्हीलर 2 व्हीलर उसकी सर्विसिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे जो सर्विसिंग होती है, गाड़ी की वॉशिंग होती है, वो पानी के जेट से होती है। तो पानी का जेट इतना
स्पीड से निकलता है, इतना पावरफुल तरीके से निकलता है कि अपनी जो गाड़ी की धूल है, मिट्टी है, उसको वो पूरा साफ कर देता है। अगर ऐसी जेट आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ऊपर आएंगी तो आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्रोटेक्ट रहेगा। अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का रेटिंग है IPX6। अभी दोस्तों IPX7, अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पानी के अंदर 1 मीटर तक, मतलब ऊपर से पानी के लेवल से अगर 1 मीटर अपना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपके पानी के अंदर रहता है 30 मिनट तक, तो उससे आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को प्रोटेक्शन रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपका मोबाइल है दोस्तों, अगर वो पानी में आपने डाल दिया, अगर पानी के लेवल से उसका जो नीचे की गहराई होगी 1 मीटर रहेंगी, तो उसके अंदर आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रहेगा, वो आधे घंटे तक जीवित रह सकता है, आधे घंटे तक अच्छा रह सकता है, अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रोटेक्शन का रेटिंग है IPX7। अभी IPX8, मतलब अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पानी के अंदर है, बहुत देर तक है, तो वो प्रोटेक्ट हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपका जो मैन्युफैक्चरर रहेगा उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, वो एक गाइडलाइन देगा कि उस गाइडलाइन के तहत ही आपका जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो पानी के अंदर सेफ रह सकता है ज्यादा देर तक। अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का रेटिंग IPX8 है तो मैन्युफैक्चरर आपको स्पेशल गाइडलाइन देगा, उसके हिसाब से आपका मोबाइल पानी के अंदर भी बहुत ही सेफ रहेगा। मतलब दोस्तों, कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रहता है उसका जो मैन्युफैक्चरर रहता है वो बताता है कि आपका मोबाइल पानी के 1.5 मीटर 2 मीटर अंदर तक आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए भी अच्छा रह सकता है। तो वो सब चीजें जो है मैन्युफैक्चरर के अकॉर्डिंग रहेगी, जो IPX8 में आ जाएंगी। आप अभी IPX9 जो है सबसे हाई रेटिंग वाला IP रेटिंग है। इसमें ये होता है दोस्तों कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रहेगा, कोई भी तरह का लिक्विड हो, कोई भी तरह का पानी हो, कितने भी फोर्स से या कितने भी प्रेशर से अगर वो आता है, कोई भी डायरेक्शन से आता है, तो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कोई भी तकलीफ होने वाली नहीं है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर भी डिसाइड करता है। जो IPX9 रेटिंग है सबसे हाई रेटिंग है, तो कोई भी डायरेक्शन से अगर आपके मोबाइल के ऊपर पानी की बूंदे आती है, पानी का जेट आता है, कोई भी प्रेशर से पानी का जेट आ रहा है, तो आपके डिवाइस को कोई भी तकलीफ नहीं होगी। जनरली दोस्तों, हम कोई भी वाटरफॉल में जाते हैं या अगर हम किसी अपना व्हीकल की सर्विसिंग करने जाते हैं, तो वहां पे जो जेट रहती है, पानी की जेट रहती है, वो प्रेशर से व्हीकल से उसके ऊपर आ जाती है। तो अगर इस टाइम पे, इस कंडीशन में अगर अपना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो पानी की संपर्क में आ गया, तो उसको कुछ दिक्कत नहीं होगी, वो खराब नहीं होगा। अगर आप स्विमिंग करते हो, स्विमिंग में भी दोस्तों आपका जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रहते हैं, जैसे अगर आपने स्मार्ट वॉच पहनी होगी या ब्लूटूथ ईयरबड्स पहने होंगे, तो अगर उसका रेटिंग IPX9 है तो वो खराब नहीं होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देखा है कि IP1X से IP6X ये जो सॉलिड के लिए रहता है, और IPX0 से IPX1 से IPX9 ये लिक्विड के लिए रहता है। दोस्तों, कभी कभी कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऐसी भी आती है जो दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है, मतलब IP67, IP68, IP50, IP59, मतलब इसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों से अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रोटेक्शन रहता है। दोस्तों, आप ऐसी चीज खरीदिए मार्केट में जाने के बाद, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदिए जो कि दोनों से प्रोटेक्टेड रेटिंग वाला हो। मतलब अगर आप कोई मोबाइल खरीदते हो तो उसका रेटिंग मिनिमम होना चाहिए IP67। अगर IP67 वाला आप मोबाइल लोगे तो जो उससे है उसको सॉलिड से भी प्रोटेक्शन रहेगा और लिक्विड मैटर से भी प्रोटेक्शन रहेगा। अगर आप स्मार्ट वॉच लेते हो या ईयरबड्स लेते हो तो उसका रेटिंग भी मिनिमम IP67 IP68 होना चाहिए। जनरली दोस्तों, हम देखते हैं जो अपने ईयरबड्स रहते हैं उस पे जो अपना पसीना रहता है उसका इफेक्ट होता है, या स्वेटिंग होता है उसका इफेक्ट होता है, या बारिश है उसका इफेक्ट होता है। तो उस केस में अगर रेटिंग IPX6 भी रहेगा तो भी चलेगा, IPX7 भी रहेगा तो भी चलेगा। लेकिन अगर दोस्तों आप मार्केट में जाते हो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदने के लिए, अगर आपका बजट ज्यादा है तो दोस्तों आप ज्यादा IP रेटिंग वाला ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदिए। जो दोस्तों IP रेटिंग है वो सिर्फ सॉलिड और लिक्विड मैटर से आपके मोबाइल को प्रोटेक्ट करने की लेवल दर्शाता है। अगर शॉक रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक शॉक है, इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन है, ये जो सब है, इससे आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को क्या तकलीफ होगी, प्रोटेक्शन देगा या नहीं देगा, ये IP रेटिंग नहीं बताएगा। इसके लिए मैन्युफैक्चरर एक अलग गाइडलाइन देता है, अलग सर्टिफिकेशन देता है अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ, वो आप चेक कर सकते हो। IP रेटिंग मतलब सिर्फ वाटर और सॉलिड मैटर से ही आपके मोबाइल को या आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को प्रोटेक्ट करेगा। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। IP रेटिंग मतलब क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए क्यों जरूरी है। अगर IP रेटिंग दोस्तों रहेंगी तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रहेगा दोस्तों, वो धूल मिट्टी में, पानी में भी खराब नहीं होगा। और जैसे बात की जाए शॉक रेजिस्टेंस, शॉक प्रूफ या ड्यूरेबिलिटी की, तो वो IP रेटिंग में कवर नहीं होगा। उसके लिए जो मैन्युफैक्चरर रहेगा वो एक अलग गाइडलाइन देगा, अलग सर्टिफिकेशन रहेगा, उसका अलग डॉक्यूमेंट वो मैन्युफैक्चरर आपको प्रोवाइड करेगा आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो के बारे में कुछ सूझा हुआ है दोस्तों, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो। आपको कौन से
IP रेटिंग वाला इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट खरीदना चाहिए। अगर आप कोई गैजेट खरीदने वाले हो तो उसको कौन सा IP रेटिंग होना चाहिए दोस्तों, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हम आपका जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज लाइक का बटन क्लिक कीजिए, और ये जो वीडियो है दोस्तों आप अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अभी का जमाना इलेक्ट्रॉनिक जमाना है दोस्तों, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी अभी आ गई है, तो उसका प्रोटेक्शन भी होना चाहिए। जो भी अपन बाहर की चीजें है, धूल मिट्टी है, पानी, उससे उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए, तो उसके लिए IP रेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों फिर से आपको एक बार रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।